हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट राउटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इस वीडियो के थंबनेल में कि एनसीईआरटी से वैकेंसीज़ आ रही हैं। और वैकेंसीज़ जो हैं ये इसमें काफ़ी डिफरेंट पोस्ट हैं। एंड फ्यू ऑफ द पोस्ट आर लाइक एकेडमिक कंसल्टेंट, एसआरएफ की हैं, सीनियर रिसर्च फेलो, जीआरएफ है, जूनियर रिसर्च फेलो। और किसी किसी में नेट चाहिए, किसी किसी में विदाउट नेट वाले भी एलिजिबल हैं। और किसी किसी में दोनों ऑप्शंस हैं, लाइक नेट है तो भी आप एलिजिबल हैं और नेट नहीं है तो भी आप एलिजिबल हैं। वॉक इन इंटरव्यू है कुछ पोस्ट के लिए, कुछ में आपको अप्लाई भी करना है। सैलरी रेंज काफ़ी वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू पोस्ट। और एज जो है इसमें मिनिमम एज तो वही 20 के आसपास है, बट टिल 45 ईयर्स तक की वैकेंसी जो है मैंने देखी है इसमें। बट हम डिटेल में देखेंगे एग्जैक्टली क्या एज है, कितनी सैलरी है, क्या क्वालिफिकेशन इसमें एसेंशियल है, क्या डिज़ायरेबल है। तो वो हम सब इस वीडियो के डिटेल में देखेंगे। बट जो है इसमें करीब 8-10 पीडीएफ्स हैं, तो मल्टीपल पोस्ट की मल्टीपल पीडीएफ्स हैं। तो ये वीडियो जो है थोड़ी लेंथी होगी, तो थोड़ा पेशेंस रख के आप इस वीडियो को एंड तक देखें, तभी आपको हर एक पोस्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो क्लियर होगी। तो आइए देखते हैं एग्जैक्टली क्या क्या पोस्ट हैं, किन किन पोजीशंस पे वैकेंसीज आई हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एनसीईआरटी। यहाँ पे आप वैकेंसी के सेक्शन में जाएंगे। अगर आपने पहले देखी होगी वेबसाइट, तो यहाँ पे डिफरेंट सेक्शन है, लाइक एकेडमिक की वैकेंसीज यहाँ आती हैं, नॉन एकेडमिक की यहाँ आती हैं, देन प्रोजेक्ट स्टाफ की यहाँ आती हैं, मिसलेनियस यहाँ आते हैं, रिजल्ट्स यहाँ आते हैं। तो ये जो वैकेंसीज़ हैं प्रोजेक्ट स्टाफ की हैं। प्रोजेक्ट स्टाफ में वैकेंसीज़ निकलती रहती हैं। आप यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट कितने यहाँ पे नोटिफिकेशंस हैं। ये जो लास्ट वाला नोटिफिकेशन है, वन सिस्टम एनालिस्ट और वन जेआरएफ का, इसका तो इंटरव्यू शायद आज ही था, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। बाकी सब में अभी टाइम है। तो एक एक करके आई हैव ऑलरेडी ओपन दिस पीडीएफ्स, तो एक एक करके मैं आपको गो थ्रू करवाऊंगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में आप समरी यहाँ पे देख सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं, लाइक निष्ठा, मूक्स ऑन स्वयं। मूक्स जो होते हैं ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं ये। और किताब एक पढ़े अनेक, दीक्षा, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट चलते रहते हैं एनसीईआरटी के, तो उनमें ही ये रिक्वायरमेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट पीडीएफ। इसमें है डेवलपमेंट ऑफ सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स इन हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत एंड उर्दू। तो ये जो टेक्स्ट बुक्स एनसीईआरटी बनाती है और सिलेबस उसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू में इन्हें बनानी होगी, तो उसका एक प्रोजेक्ट है। इसमें जो रिक्वायरमेंट है, 2 सीनियर रिसर्च एसोसिएट चाहिए, एक हिंदी का, एक उर्दू का, 4 जूनियर प्रोजेक्ट फेलोज चाहिए, एक इंग्लिश, एक संस्कृत और 2 उर्दू के। यहाँ पे पहला जो है, 2 सीनियर रिसर्च एसोसिएट चाहिए, एक हिंदी में, एक उर्दू में, जिसमें मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास 55% के साथ उसी लैंग्वेज में। और आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में आपने काम किया होना चाहिए। बाकी डिज़ायरेबल में है। जो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन रहेगी सबकी ही वो 31 मार्च 2025 तक रहेगी। बेसिकली 1 साल की एक कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है सारी की सारी। इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी 35,000 रहेगी। ये तो हिंदी में है, बट आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, जो लोग हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी में इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। बट नीचे इंग्लिश में भी दिया हुआ है सेम थिंग। 35,000 पर मंथ इसमें सैलरी रहेगी, फेलोशिप बोलेंगे बेसिकली इसे। और फिर हम जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की बात करें, इसमें 4 पोस्ट हैं, एक इंग्लिश, एक संस्कृत और 2 उर्दू की। उसमें मास्टर्स डिग्री चाहिए आपको विद 55% अगेन। और बाकी सब डिज़ायरेबल में है। इस ये भी 31 मार्च 2025 तक रहेगा। देखिए, नेट क्वालिफाइड और पीएचडी भी डिज़ायरेबल में है, मैंडेटरी नहीं है। एज इसमें बिलो 40 ईयर्स तक कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो रिजर्वेशन के हैं वो देख सकते हैं क्या क्या रिलैक्सेशन है यहाँ पे। इसमें 31,000 मिलेगा उनको जिनका नेट क्वालिफाइड है, और 29,000 मिलेगा जिनका नेट नहीं क्वालिफाइड है। तो दोनों दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी का डिफरेंस रहेगा बस। इसमें हम देखें तो इंटरव्यू है, डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू है। जो सीनियर रिसर्च एसोसिएट है उसका इंटरव्यू 6 मई को है, और जो जूनियर प्रोजेक्ट फेलो हैं उनका भी 6 मई को ही है। तो वॉक इन इंटरव्यू आपकी जो लोकेशन है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे होगा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन लैंग्वेज, रूम नंबर 17, सेकंड फ्लोर, जानकी अमल खंड, एनसीईआरटी, श्री अरबिंदो मार्ग, न्यू दिल्ली। तो यहाँ आप जा सकते हैं। तो इसमें डायरेक्ट वॉक इन है, आपको कहीं कोई अप्लाई नहीं करना है इसके लिए। आप सीधे अपने रिज्यूम, अपने सर्टिफिकेट्स लेके जाइए। यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर बायोडाटा अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ईच सर्टिफिकेट, वन फोटोग्राफ एंड अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जो भी आपको लगता है कि एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, आप ज़रूर लेके जाएं, कुछ भी घर पे छोड़ के ना जाएं। एक फ़ोटोग्राफ, और आपको टाइमली वहाँ पहुँचना होगा, बिकॉज स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन होगा आपका। तो 9:30 से 11 जो है रजिस्ट्रेशन ही होगा। आप इसके बाद पहुँचेंगे
तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो इसलिए टाइमली पहुंच जाए ताकि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो ये थी पहली पीडीएफ। अब हम चलते हैं सेकंड पे। सेकंड में क्या वैकेंसीज हैं, ये है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड सोशल साइंसेज से। यहाँ पे है वन पोस्ट सीनियर कंसल्टेंट की। ड्यूरेशन सबका वही रहेगा, सब सारी पोस्ट 31 मार्च 2025 तक के लिए वैलिड है। इसमें क्या चाहिए, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए इकोनॉमिक्स में या फिर सोशल साइंस में, विद क्वालिफिकेशंस एज पर यूजीसी गाइडलाइंस फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एट एंट्री लेवल। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है वो चाहिए। तो बेसिकली आपको यहाँ पे नेट चाहिए, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपका नेट जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स है तो यूजीसी नेट आपका क्लियर होना चाहिए। 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है रिसर्च प्रोजेक्ट्स में इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। डिज़ायरेबल में है अगर आपके पास पीएचडी है, आपको कंप्यूटर नॉलेज है, तो ये सब डिज़ायरेबल में है। 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी देखिए 75,000 पर मंथ है। तो जिसका नेट क्लियर है इकोनॉमिक्स और सोशल साइंसेज में, दे कैन अप्लाई। डेट ऑफ इंटरव्यूज़ की 29 अप्रैल है। देखिए सबकी डेट डिफरेंट डिफरेंट है, तो प्लीज़ जो भी आपका आपके लिए सूटेबल होगा आप उसको ध्यान से सुने, या फिर बाद में मैं ये जो लिंक है एनसीईआरटी का ऑफिशियल वेबसाइट का, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। आप जाके भी एक बार दोबारा जो है ये पीडीएफ को गो थ्रू कर सकते हैं। वेन्यू दे रखा है इंटरव्यू का, ये वेन्यू है जो दे रखा है, DESS कॉन्फ्रेंस रूम, 3rd फ्लोर, जानकी अमल ब्लॉक, NCRT, श्री औरबिंदो मार्ग, न्यू दिल्ली 16। देन एक पोस्ट है कंसल्टेंट की। इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स और सोशल साइंस मांगा गया है, अगेन विद क्वालिफिकेशन एज पर यूजीसी गाइडलाइंस फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, विच मीन्स आपका नेट जो है वो क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे एक्सपीरियंस कम है, विच इज़ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द रिसर्च प्रोजेक्ट्स, तो यहाँ पे 3 साल का ही एक्सपीरियंस मांगा गया है, बट आपका नेट क्लियर होना चाहिए इन पोस्ट के लिए। बाकी सब डिज़ायरेबल में है। यहाँ पे सैलरी कम हो गई है 60,000, बिकॉज एक्सपीरियंस कम हो गया है। डेट ऑफ इंटरव्यू और वेन्यू इसका वही है। अब इसमें क्या है, इसमें डायरेक्ट वॉक इन नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सबमिट करनी है एप्लीकेशन इस ईमेल आईडी पे। यहाँ पे आपको सारी अपनी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ और जो है अपना एप्लीकेशन जो है इनको भेजना है लेटेस्ट बाई 26 अप्रैल बाई 3:30 PM। तो आज जब हम ये वीडियो देख रहे हैं, ये 25 अप्रैल है, तो आपको ईमेल ही करना है, विच इज़ क्विक। आपको पोस्ट तो करना नहीं है, तो आपको एक कल तक दिन में 3:30 बजे तक अप्लाई करना है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ लोगों को, प्लीज़ कि आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए करिए रखिए चैनल का, ताकि आप तक जो है वीडियो जो है जल्द से जल्द पहुँच जाए। कई बार ऐसा होता है, कई पोजीशंस ऐसी होती हैं कि जिनके लिए टाइम हमें भी लेट पता चलती हैं, तो वो टाइम नहीं मिलता है, उनमें 1 या 2 दिन रहता है। लेकिन यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है कि कई बार आप तक जो वीडियो है वो लेट पहुँचती है, तो वो अपॉर्चुनिटी जो है मिस हो जाती है। तो इसलिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करे रखिए, ताकि आप तक जो वीडियो है वो जल्दी से जल्दी पहुँचे। इसमें आपको पहले इन्हें मेल करना है, उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इसमें आपको अप्लाई करना है। ओके, अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। इसमें जो है, अब जो है ये किसी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ एनसीईआरटी कंटेंट्स इनटू 22 लैंग्वेजेस रीजनल। तो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट है। बेसिकली जो एनसीईआरटी बुक्स होंगी उनको ट्रांसलेट करना होगा उनको इनको डिफरेंट लैंग्वेजेस में। तो उसके लिए ये यहाँ पे रिक्वायरमेंट है एकेडमिक कंसल्टेंट्स की। एकेडमिक कंसल्टेंट यहाँ पे थ्री थ्री पोस्ट हैं पहले, एक इंग्लिश में, एक हिंदी में, एक उर्दू में। 60,000 सैलरी रहेगी। तो इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। अगर आप इंग्लिश में अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश में, हिंदी में कर रहे हैं तो हिंदी में, उर्दू में कर रहे हैं तो उर्दू में। देन आपका फिर नेट या सेट या स्लेट जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। नेट के लिए एग्जेम्प्टेड होंगे एज पर यूजीसी गाइड रेगुलेशंस फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एट एंट्री लेवल। तो इफ़ यू रिमेंबर, आई हैव क्रिएटेड लॉट ऑफ वीडियोस ऑन द यूजीसी रेगुलेशंस, जहाँ पे आपके पास नेट होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। अगर नेट से आपको बचना है तो आपको पीएचडी अगर आपने करी हुई है और आपका नेट क्लियर नहीं है बट आपने पीएचडी करी हुई है, तो फिर नेट आपके लिए वैलिड नहीं होता है। यू आर एलिजिबल टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इसलिए यहाँ पे लास्ट लाइन यहाँ पे मेंशन करी हुई है कि एग्जेम्प्टेड फ्रॉम नेट। एग्जेम्प्टेड फ्रॉम नेट का एक ही तरीका है कि आपने पीएचडी करी हो। तो अगर आपने पीएचडी करी है तो आपके लिए फिर ये जो क्राइटेरिया है नेट वाला वो मैटर नहीं करता है। देन एक्सपीरियंस चाहिए इसमें 3 ईयर्स का, वर्किंग एज एन एकेडमिक एक्सपर्ट इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, ई कंटेंट डेवलपमेंट, ऑनलाइन कोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, टीचिंग रिलेवेंट सब्जेक्ट एट द लेवल ऑफ टीचर एजुकेशन रिसर्च इन रिलेवेंट सब्जेक्ट। या तो आपका टीचिंग में एक्सपीरियंस हो या फिर एकेडमिक कंसल्टेंट आप कहीं पे काम कर रहे हो इसी फील्ड में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज 45 ईयर्स तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप रिटायर्ड हैं तो 70 ईयर्स तक
आप एलिजिबल हैं। फिर बायलिंगुअल ट्रांसलेटर है, इसमें 23 पोस्ट है। तो इसमें आपको ट्रांसलेट करना है बेसिकली इंग्लिश टू असमीज़, बंगाली, बोडो, डोगरी, तो इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, इसमें से कोई भी लैंग्वेज अगर आपको आती है, इंग्लिश टू आपको ये लैंग्वेज या ये लैंग्वेज टू इंग्लिश, ऐसा कुछ ट्रांसफर करना है कि एंड में देखिए वाइस वर्सा लिखा हुआ है। नंबर ऑफ पोस्ट 23 है, ईच फॉर वन लैंग्वेज इंक्लूडिंग वन इंडियन लैंग्वेज टू इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे 23 लैंग्वेज होंगी आई थिंक ये तो, इसलिए 23 पोस्ट हैं, वन पोस्ट फॉर वन लैंग्वेज। 30,000 यहाँ पे सैलरी मिलेगा। और मास्टर्स डिग्री चाहिए आपको विथ 55% मार्क्स, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, ग्रेजुएशन लेवल पे इंग्लिश होनी चाहिए, एंड गुड टाइपिंग स्किल, दैट इज़ यही एसेंशियल है, डिज़ायरेबल में है बाकी चीज़ें, अगर आपके पास इनमें से कुछ है तो अच्छी बात है। एज 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ इंटरव्यू इसकी 13 मई रहेगी, इसमें सफिशिएंट टाइम है। फिर है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो, इसमें 4 पोस्ट हैं, वन इन इंग्लिश, वन इन हिंदी, वन इन उर्दू एंड अदर्स शेड्यूल्ड 8 लैंग्वेजेस। ये पोस्ट हैं इसमें। इसमें 31,000 है जिसका नेट क्लियर है, और 29,000 है जिसका नेट नहीं है। तो जिसका नेट नहीं है दे कैन अप्लाई हेयर एज वेल फॉर जूनियर प्रोजेक्ट फेलो। तो यहाँ पे आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए विद 55% मार्क्स, और डिज़ायरेबल में है बाकी सब कुछ। इसमें 40 ईयर्स तक कैंडिडेट जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें आपको अप्लाई करना है या फिर डायरेक्ट वॉक इन है, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट वॉक इन है। यहाँ पे आपको एड्रेस दे रखा है, आपको 9 बजे तक सुबह वहाँ पहुँच जाना है। टू द सेक्शन ऑफिसर प्लानिंग एंड रिसर्च डिवीजन, रूम नंबर 242, CIET, सेकंड फ्लोर, चाचा नेहरू भवन, CIET, NCERT, न्यू दिल्ली। इस एड्रेस पे आपको अपने सभी सर्टिफिकेट्स के साथ, उनकी फ़ोटोकॉपी के साथ आपको यहाँ पहुँच जाना है टाइमली। तो ये थी तीसरी वैकेंसी। अब है नेक्स्ट, ये भी किसी एक प्रोजेक्ट है, निष्ठा प्रोजेक्ट, इसके अंडर ये वैकेंसीज़ हैं, और वही 31 मार्च 2025 तक हैं। अब हम थोड़ा मैं स्पीड बढ़ाता हूँ, थोड़ा क्विकली हम कवर करते हैं क्योंकि बहुत सारी PDFs हैं। बट आई होप अभी तक आपको क्लियर हो गया कि कुछ कुछ चीज़ें कॉमन है कि 31 मार्च 2025 तक सारी जो कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूरेशन है वो तब तक ही है। नेट वाले, नॉन नेट वाले कैसे अप्लाई कर सकते हैं? जनरली नॉन नेट वाले जो हैं जूनियर प्रोजेक्ट फेलो में ही अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर, जहाँ पे भी सीनियर वर्ड आ गया है बेसिकली वहाँ पे नेट जो है वो कहीं मैक्सिमम जगह मैंडेटरी हो गया है। अब हम इसको देखते हैं, ये है सीनियर टेक्निकल कंसल्टेंट। यहाँ पे 2 पोस्ट हैं, 75,000 सैलरी है, और ये कंप्यूटर साइंस फील्ड है। उसमें अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। 55% मिनिमम आपको चाहिए, डिज़ायरेबल में है अगर आपके पास नेट या कुछ और क्लियर है तो। डेट ऑफ इंटरव्यू 8 मई रहेगा। एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे 5 ईयर्स का ऑफ हैंडलिंग IT प्रोजेक्ट्स इन अ लीड टेक्नो मैनेजरल पोजीशन। तो आप 5 साल का लीड का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। 45 ईयर्स के कैंडिडेट जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर है एकेडमिक कंसल्टेंट, 11 पोस्ट है। इंग्लिश एजुकेशन, साइंस एजुकेशन, मैथमेटिक्स एजुकेशन, सोशल साइंस, कंप्यूटर एजुकेशन, ICT, हिंदी एजुकेशन, उर्दू एजुकेशन में। सब में देख सकते हैं किसी में 2 है, किसी में 1 है, यहाँ पे 1 है। फिर कंप्यूटर एजुकेशन ICT में भी 1 है, उर्दू एजुकेशन में भी 1 है, बाकी सब जगह 2 है। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको? मास्टर्स चाहिए उस सब्जेक्ट में। देन आपका जो है नेट क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर आप एग्जाम्प्ट हो नेट से, अगर आपके पास PhD है अगेन तो ही आप एग्जाम्प्ट होते हैं। सेकंड, यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मैंडेटरी है, एसेंशियल है। 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे चाहिए। आपने किसी एजुकेशन प्रोजेक्ट में काम किया है एज एन एकेडमिक एक्सपर्ट तो आप उस एक्सपीरियंस को यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, बट 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे। डिज़ायरेबल में है अगर आपके पास PhD है, और ये सब चीज़ें डिज़ायरेबल में है। एज लिमिट 45 ईयर्स के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर है टेक्निकल कंसल्टेंट, 5 पोस्ट हैं। मूडल की 2, डेटा मैनेजमेंट 1, जनरल की 2, 60,000 रुपये सैलरी है। डेट ऑफ इंटरव्यू 8 मई है। यहाँ पे भी मास्टर डिग्री वाले ही एलिजिबल हैं इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, IT या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, विद मिनिमम 55% मार्क्स। देन एक्सपीरियंस यहाँ पे भी एसेंशियल है। 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, यहाँ पे फील्ड्स मेंशन करी हुई है, ये आप देख सकते हैं। मूडल के लिए किस फील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए, डेटा मैनेजमेंट के लिए किस फील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए, वो सब यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आप देख सकते हैं कि किस फील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए। डिज़ायरेबल में है अगर आपके पास नेट क्वालिफाइड है आप तो, अदरवाइज विदाउट नेट वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको अप्लाई नहीं करना है, इसमें भी आपको सीधा आपका इंटरव्यू है, 9 बजे आपको पहुंच जाना है इस एड्रेस पे जो यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएं, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़, फोटोग्राफ आप लेके जाएं,
और एक अपना एक बायोडाटा आप ज़रूर लेके जाएं। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अगेन यहाँ पे एक इनका जो है प्रोजेक्ट है मूक्स ऑन स्वयं। इस प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट है सीनियर कंसल्टेंट एकेडमिक्स, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, 75,000 सैलरी है। 75,000 सैलरी है विच मीन्स नेट आपका क्लियर होना चाहिए। देख लीजिएगा, देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में नेट क्वालिफाइड वाले ही एलिजिबल हैं। तो जहाँ सैलरी ज़्यादा है वहाँ पे नेट क्वालिफाइड चाहिए। आपके पास इसमें मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन एनी वन ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट्स टॉट एट सेकेंडरी लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो सेकेंडरी लेवल यानी 10th लेवल तक आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है उस सब्जेक्ट में किसी में भी आपके पास अगर मास्टर्स आपने करा हुआ है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि किसी सब्जेक्ट में ही, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही मास्टर्स होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर किया हुआ है जो 10th क्लास में सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, विद मिनिमम 55% मार्क्स, तो आप एलिजिबल है। पीएचडी चाहिए इसमें इन एजुकेशन, एजुकेशन टेक्नोलॉजी। पीएचडी अगर आपने करी हुई है एजुकेशन में तो आप एलिजिबल है और आपका नेट जो है वो क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे एसेंशियल में जो है एक्सपीरियंस भी है, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे इन ऑनलाइन कोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, टीचिंग ईटी और आईसीटी एट द लेवल ऑफ टीचर एजुकेशन, रिसर्च इन द एरिया ऑफ ईटी और आईसीटी, या फिर आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल हैं तो इस लेवल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए 5 ईयर्स का। आप ये देख सकते हैं डिज़ायरेबल में है, बाकी चीज़ें 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर एकेडमिक कंसल्टेंट 6 पोस्ट हैं, अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी। 60,000 रुपीज़ इसमें सैलरी है। डेट ऑफ इंटरव्यू 10th मई है। एसेंशियल में मास्टर्स डिग्री चाहिए आपको, एमएड चाहिए, एमएड वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स डिग्री आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में हो, स्कूल सब्जेक्ट में, जो यहाँ पे मेंशन है बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट में वैकेंसी है उस सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और उसके बाद आपने एमएड करा होना चाहिए। आपका नेट क्लियर होना चाहिए। नेट जिनका क्लियर है वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। पीएचडी मैंडेटरी नहीं है, डिज़ायरेबल में है। एक्सपीरियंस चाहिए 3 ईयर्स का यहाँ पे। आपने एज अ टीचर या टीचर एजुकेटर कहीं काम किया है 3 साल का तो अप्लाई कर सकते हैं। एज जो है इसमें 45 ईयर्स से कैंडिडेट जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर है सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट टेक्निकल, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, 35,000 रुपीज़ सैलरी है। 11th इज़ द डेट ऑफ इंटरव्यू। इसमें कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने मास्टर्स हैं, या फिर बीटेक वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास बीटेक है, एमटेक नहीं है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल में है कि अगर आपके पास ये स्किल्स हैं जो यहाँ मेंशन्ड है। फिर एक्सपीरियंस जो है वो चाहिए यहाँ पे, इन केस ऑफ मास्टर्स डिग्री आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, और बैचलर्स डिग्री यानी बीटेक है तो आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो। एज नॉट मोर देन 45 ईयर्स। अप्लाई नहीं करना है इसमें भी, डायरेक्ट वॉक इन है। ये एड्रेस है यहाँ पे, सेक्शन ऑफिसर प्लानिंग एंड रिसर्च डिवीजन, रूम नंबर 242, CIET सेकंड फ्लोर, चाचा नेहरू भवन, CIET NCRT न्यू दिल्ली। आपको अपने सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, उनकी फ़ोटोकॉपी, सेल्फ अटेस्टेड 1 फोटोग्राफ और अपना बायोडाटा ये सब लेके यहाँ जाना है वॉक इन इंटरव्यू के लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट PDF। किताब एक पढ़े अनेक, ये है इनका प्रोजेक्ट। इसमें है सीनियर एकेडमिक कंसल्टेंट 1 पोस्ट, 75,000 रुपीज़ सैलरी। डेट ऑफ इंटरव्यू 9th मई। पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए इन स्पेशल एजुकेशन, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज या किसी भी डिसिप्लिन में विद मिनिमम 55% मार्क्स। इसके साथ साथ आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, या और आपका जो नेट जो है नेट सेट स्लेट क्वालिफाइड होने चाहिए, और अगर आपके पास PhD है तो नेट फिर मैंडेटरी नहीं है। डिज़ायरेबल में है बाकी चीज़ें। एक्सपीरियंस चाहिए इसमें 5 ईयर्स का एज एन एकेडमिक एक्सपर्ट इन एजुकेशनल प्रोजेक्ट इंक्लूसिव एजुकेशन एट नेशनल और स्टेट लेवल इन द एजुकेशन सेक्टर। एज नॉट मोर देन 45 ईयर्स। फिर है एकेडमिक कंसल्टेंट 3 पोस्ट, 60,000 रुपीज़ सैलरी। डेट ऑफ इंटरव्यू 10th मई। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, अगेन उसी में स्पेशल एजुकेशन में ही, या इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स। क्योंकि 3 पोस्ट हैं तो हर एक पोस्ट आप एक एक में मान के चल सकते हैं कि स्पेशल एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स। 55% मार्क्स चाहिए। नेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, या फिर अगर आपने PhD करी है तो नेट से आप एग्जेम्प्टेड हो जाते हैं। बाकी चीज़ें डिज़ायरेबल में। 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। एज लिमिट नॉट मोर देन 45। आपको इस एड्रेस पे इंटरव्यू के लिए पहुंचना है, अप्लाई नहीं करना है कहीं। अब हम थोड़ा फास्ट मूव करते हैं। अब ये है दीक्षा प्रोजेक्ट। इसमें सीनियर कंसल्टेंट एकेडमिक 4 पोस्ट हैं, 1 इन इंग्लिश, 1 इन केमिस्ट्री, 2 इन ICT और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। 75,000 रुपीज़ सैलरी है तो नेट मैंडेटरी होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करेंगे उस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। नेट आपका क्लियर होना चाहिए। अगेन वही नेट से आप एग्जेम्प्टेड हो जाते हैं अगर आपके पास PhD है तो। 5 ईयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए। एज नॉट मोर देन 45 ईयर्स। सीनियर कंसल्टेंट टेक्निकल
टू पोस्ट, सैलरी 75,000 पर मंथ, डेट ऑफ इंटरव्यू 8 मई। मास्टर डिग्री चाहिए कंप्यूटर साइंस में और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए आपके। एक्सपीरियंस चाहिए 5 ईयर्स का। एक्सपीरियंस अगर आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग या डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स का है, वो एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे। एज लिमिट नॉट मोर देन 45 ईयर्स। एकेडमिक कंसल्टेंट 4 है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी 1, स्पेशल एजुकेशन 1, फिजिक्स 1, हिंदी 1। सैलरी 60,000 पर मंथ। पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए इस सब्जेक्ट में जिसमें भी आप अप्लाई करेंगे, नेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पे 3 ईयर्स का चाहिए। सोशल मीडिया मैनेजर है, सैलरी 45,000 है, डेट ऑफ इंटरव्यू 12 मई है। मास्टर्स डिग्री चाहिए इसमें मास कम्युनिकेशन में विद मिनिमम 55% मार्क्स। एक्सपीरियंस चाहिए 5 ईयर्स का। और पर्टिकुलर किस फील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए वो यहाँ मेंशन किया हुआ है, जैसे कि एक्सपीरियंस ऑफ डिजाइनिंग सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी एंड एग्जीक्यूशन अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, रिस्पांस मैनेजमेंट, एडवोकेसी, मैट्रिक्स एंड एनालिटिक्स, रिपोर्ट राइटिंग एटसेट्रा। एज नॉट मोर देन 40 ईयर्स। सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर है, फिर सैलरी 30,000 है, जिसमें डेट ऑफ इंटरव्यू 12 मई है। इसमें भी मास्टर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो। फेलो 4 पोस्ट, 1 इन हिस्ट्री, 1 इन ज्योग्राफी, 1 इन मैथ्स, 1 इन स्पेशल एजुकेशन। सैलरी इसमें नेट और नॉन नेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नेट वालों के लिए 31,000 है, नॉन नेट वालों के लिए 29,000 है। मास्टर्स डिग्री चाहिए आपको सब्जेक्ट में, जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करेंगे, विद 55% मार्क्स। नेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, ये डिज़ायरेबल में है, सॉरी। एसेंशियल में सिर्फ मास्टर्स वाले जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, नेट इसमें मैंडेटरी नहीं है, वो डिज़ायरेबल में है। एज नॉट मोर देन 40 ईयर्स। डेट ऑफ इंटरव्यू 11 मई। डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के लिए चले जाना है, कोई अप्लाई नहीं करना है। 9 बजे ठीक इस एड्रेस पे सुबह सुबह आप पहुंच जाएं, लेट ना करें। इसके बाद नेक्स्ट फिर है सीनियर एकेडमिक कंसल्टेंट 1 पोस्ट, 75,000 रुपीज सैलरी, डेट ऑफ इंटरव्यू 9 मई। मास्टर्स इन एनी वन ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट taught एट सेकेंडरी लेवल। 10वीं क्लास में आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, किसी में भी आपने मास्टर्स किया हो, विद मिनिमम 55% मार्क्स। फिर आपके पास जो है पीएचडी होनी चाहिए एजुकेशन में। एजुकेशन में जिसकी पीएचडी है वो लोग इसमें एलिजिबल है। आपका नेट क्लियर होना चाहिए। एक्सपीरियंस मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 45 ईयर्स के से कम वाले ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एकेडमिक कंसल्टेंट 5 पोस्ट हैं, 1 इन इंग्लिश एजुकेशन, 1 इन साइंस एजुकेशन, 1 इन मैथमेटिक्स एजुकेशन, 1 इन सोशल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एजुकेशन, 1 इन कंप्यूटर एजुकेशन। सैलरी 60,000, डेट ऑफ इंटरव्यू 10 मई। मास्टर्स चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसमें भी अप्लाई करेंगे, उसके साथ एमएड होना चाहिए। आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए इसमें, और आपके पास पीएचडी है तो आप नेट से एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। एक्सपीरियंस चाहिए 3 ईयर्स का, इसमें एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। एज लिमिट नॉट मोर देन 45 ईयर्स। फिर है टेक्निकल कंसल्टेंट, नंबर ऑफ पोस्ट 1, सैलरी 60,000, डेट ऑफ इंटरव्यू 8 मई। टेक्निकल कंसल्टेंट है तो कंप्यूटर साइंस वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स डिग्री जिसके पास है। एक्सपीरियंस 3 ईयर्स का मिनिमम यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए इन दिस फील्ड। एज लिमिट नॉट मोर देन 45 ईयर्स। फिर है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो 1 पोस्ट, जिसमें नेट वालों को सैलरी मिलेगी 31,000, जिसका नेट क्लियर नहीं है दे कैन ऑल्सो अप्लाई। सैलरी 2,000 कम हो जाएगी, 29,000 हो जाएगी। डेट ऑफ इंटरव्यू 11 मई। मास्टर्स डिग्री जिसके पास कंप्यूटर साइंस में है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर बीटेक वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने विद 55% मार्क्स अगर आपके आए हैं तो। एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए, हैविंग एक्सीलेंट ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, गुड इंटरपर्सनल स्किल्स। यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया क्या कितने इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, बस एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप एलिजिबल हैं। या तो कोई टाइपो होगा, मे बी बाद में कोई कॉरिजेंडम आए तो हम देखते हैं। एज जो है बिलो 40 ईयर्स के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको कहीं कोई अप्लाई नहीं करना है, सीधे आपको इंटरव्यू के लिए पहुंच जाना है 9 बजे सुबह इस एड्रेस पे। चलिए मूव टू नेक्स्ट पीडीएफ। ये है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन सोशल साइंसेज से। यहाँ पे है एक पोस्ट सीनियर रिसर्च फेलो की, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए इकोनॉमिक्स और सोशल साइंस में विद 55% मार्क्स, और आपका नेट क्लियर होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस। बाकी सब डिज़ायरेबल में है। एज नॉट मोर देन 45 ईयर्स। जो सैलरी है 35,000 मिलेगी आपको। डेट ऑफ इंटरव्यू 29 अप्रैल है, आज 25 अप्रैल है, आधे घंटे बाद 26 अप्रैल हो जाएगा। देखिए लेट नाइट आपके लिए वीडियो बन रही है। 29 अप्रैल सुबह 10:30 बजे आपका इंटरव्यू है, आपको वहाँ पहुँचना है। वेन्यू यहाँ पे दे रखा है, इस एड्रेस पे आपको पहुँचना है।
कहीं कोई आपको अप्लाई नहीं करना है, सीधा आपको इस एड्रेस पे पहुंच जाना है, वही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट वीडियो। यहाँ पे जिनके पास जिन्होंने एमएड किया हुआ है बेसिकली, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की। मास्टर्स डिग्री इन एजुकेशन या साइंस या सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज़ विद मिनिमम 55% मार्क्स, दे कैन अप्लाई। बाकी सब डिज़ायरेबल में है। एज शुड बी बिलो 40 ईयर्स। जिनका नेट क्वालिफाइड है वो 31,000 सैलरी मिलेगी। जिनका नेट नहीं है उनको 29,000 रुपीज़ सैलरी मिलेगी। तो आप देख सकते हैं किस किस सब्जेक्ट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन में आपने एमएड किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। साइंस से आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज़, अगर इसमें आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डायरेक्ट वॉक इन नहीं है। आपको इस ईमेल आईडी पे यहाँ पे एक नीचे फॉर्म दिया हुआ है, इसको फिल करके आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे नहीं लगाने हैं आपको, सिर्फ ये जो फॉर्म है ये फिल करके हैंड रिटन आप फिल कर सकते हैं, इस ईमेल आईडी पे जो है भेज देना है 30 अप्रैल बिफोर 5 PM। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। नाउ सेकेंड लास्ट पीडीएफ है ये। यहाँ पे जो है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की 2 पोस्ट हैं, जिसमें मास्टर्स डिग्री चाहिए इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन या फिजिकल एजुकेशन, योगा, स्पोर्ट्स, सोशल साइंस विद मिनिमम 55% मार्क्स। बाकी सब डिज़ायरेबल में है। जिनका नेट क्वालिफाई नहीं है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो एसेंशियल नहीं है। एज 40 ईयर्स से कम वाले ही अप्लाई करें। सैलरी 25,000 रहेगी पर मंथ जिनका नेट क्लियर है, और जिनका नेट नहीं है उनको 23,000 रहेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर आपको ईमेल के द्वारा इसमें पहले अप्लाई करना है। 30 अप्रैल 5:30 PM से पहले आपको ईमेल करना है। 1 मई को शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। 3 मई को आपका इंटरव्यू रहेगा। वेन्यू दे रखा है ये। तो आपके पास 30 अप्रैल तक की इसमें टाइम है अप्लाई करने का। इसका जो पीरियड है वो 30 थोड़ा अलग है। ये 31 10 of 2024 तक ही ये प्रोजेक्ट है, तो तभी तक आपका जो जॉब है वो तभी तक रहेगी। ठीक है, तो इसमें आपको ईमेल आईडी यहाँ पे दी हुई है, ये ईमेल आईडी है, इसमें आपको अप्लाई करना है 30 अप्रैल 5:30 बजे से पहले पहले। चलिए अब हम देखते हैं, इसमें और तो कुछ नहीं है। हाँ, नीचे एप्लीकेशन फॉर्म है तो वही आपको इन्हें ईमेल करना है। दिस इज़ द लास्ट पीडीएफ। ये है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स एनसीईआरटी। इसमें वॉक इन इंटरव्यू है आपका 7 मई को सुबह 11 बजे। एक पोस्ट सीनियर कंसल्टेंट की है, जिसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में विद 55% मार्क्स, और उसके बाद आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। टेन्योर 31 मार्च 2025 तक रहेगा। कैंडिडेट की एज 65 ईयर से कम होनी चाहिए। 60,000 रुपीज़ इसमें सैलरी रहेगी। कोई नेट नहीं मांगा गया है, कोई पीएचडी नहीं मांगी गई है। किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो, बट आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एजुकेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में या डाटा कलेक्शन या एनालिसिस में। ये एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट वॉक इन है 7 मई को सुबह 11 बजे। एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स, रूम नंबर 201, सेकंड फ्लोर, जीबी पंत ब्लॉक, एनसीईआरटी, श्री अरबिंदो मार्ग, न्यू दिल्ली। 11 बजे इंटरव्यू है, बट आपको 9:30 बजे पहुंचना है। 9:30 से 11 बजे तक रजिस्ट्रेशन होगा, तो टाइमिंग का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो आई थिंक वी हैव कवर्ड। यहाँ पे एक और पोस्ट है शायद, वेट अ मिनट। यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा है। द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन विल होल्ड अ वॉक इन इंटरव्यू। ओके, एक कंसल्टेंट की भी पोस्ट है यहाँ पे, जिसमें गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद एटलीस्ट 55% मार्क्स एट द मास्टर डिग्री लेवल इन एनी सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर किया है 55% मार्क्स के साथ। और यहाँ पे जो उससे ऊपर पोस्ट थी सीनियर कंसल्टेंट की, उसमें 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए था। यहाँ ये है कंसल्टेंट की, जिसमें 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए इन एजुकेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट्स इन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सैलरी इसमें 45,000 रहेगी। 65 ईयर्स तक ये कैंडिडेट जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका वही है, आपका डायरेक्ट वॉक इन है। आप एड्रेस पे चले जाएँ, ये यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, तो इसको आप फिल करके साथ में ले जा सकते हैं। आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द पीडीएफ्स। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी, तो प्लीज़ आप देखें कि आपके लिए कौन सी पोस्ट जो है इसमें ज़्यादा सूटेबल है। अगर इंटरव्यू की डेट डिफरेंट डिफरेंट है तो और आप मल्टीपल पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो भी आप जा सकते हैं, और जिनमें ईमेल करना है उनमें ईमेल कर सकते हैं।
और मैं ये जो इसका जो यूआरएल है ऑफिशियल वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। फिर भी मुझसे कुछ मिक्स मिस हुआ हो और आपको यहाँ पे और भी कुछ मिले तो यू कैन कमेंट, ताकि और कैंडिडेट्स को हेल्प हो। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।